वेलकम बैक नाजरीन। चलते हैं अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। जी, आपसे बात हो रही थी रिगार्डिंग आपकी कोच के हवाले से जिनकी आप बहुत मशहूर हैं, तो उसको जरा कंटिन्यू कीजिए। आपके आपने बताया था कि 3 शख्सियत ऐसी हैं जो फादर के अलावा जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट जिनकी साथ रही आपके। पहला मैं नाम लूंगी मैम नाजिया का, क्योंकि उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है। मैं वेट लूज करती थी, वो मेरा वो अपनी ट्रेनिंग करवाती थी, ट्रेनिंग करती थी, फिर वो मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी और मैं वेट लूज करती थी, वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। इतना एक बच्चों की तरह ट्रीट किया उन्होंने आपको। उन्होंने मुझे वो ज्यादा बड़ी नहीं है, उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, मगर उन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह सपोर्ट किया। सेकंड नाम मैं लूंगी, मेरे सर हैं, मेरे प्रेसिडेंट हैं सर वसीम। उनके सपोर्ट के बगैर वो प्लेयर के अंदर उनको पता होता है कि ये प्लेयर कुछ कर सकता है, उनका एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा है। जिस तरह एक टीचर को पता होता है कि ये बच्चा शाइन है और ये इस एक नंबर पे आ सकता है, वो उसी तरह। हाँ, वो अगर वो सपोर्ट नहीं करते ना मुझे, तो मैं समझती हूँ कि मैं अभी 3 साल पहले 4 साल पहले उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट करना स्टार्ट किया ना। उससे पहले मैं उनको मुझे इतना ज्यादा नहीं जानते थे, फिर उनसे मेरा कन्वर्सेशन बढ़ता गया। वो हर चीज में सपोर्ट करते थे, ट्रेनिंग करवाते थे, ट्रेनिंग देखते थे। और मैं कहूंगी कि सर वसीम के अलावा ना, मैं कहती हूँ कि अगर वो अभी नहीं होना मेरे गेम में, तो हमारा गेम खत्म हो जाए। पाकिस्तान से उन्होंने पाकिस्तान का जो लेवल है ना, स्पोर्ट का लेवल, जो टेक्वांडो का जो लेवल है, उन्होंने नीचे ग्राउंड लेवल से है ना अभी हायर लेवल तक चला गया है। अभी पूरे पाकिस्तान में टाइक्वांडो के नाम को जाना जाता है। पहले तो जूडो कराटे को जाना चाहता था ना, अभी ओनली सर वसीम की वजह से, ही इज कर्नल वसीम सर, तो उनकी वजह से टोटल ये गेम जो है इस लेवल तक पहुंची है। और माशाल्लाह, गुड। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल मैच आपने खेले वो कौन कौन से कंट्री के अंदर कहाँ से विन किए, उनकी थोड़ी सी। मेरा पहला इंटरनेशनल जो था वो 2017 में मैंने खेला था इस्लामिक गेम्स अजरबैजान में था। तो उसमें मेरा मेडल नहीं बना था क्योंकि मैं बहुत जूनियर थी। मेरी फर्स्ट फाइट जो थी वो एक ओलंपियन से आई थी। फिर मैंने दुबई खेले हैं, ओमान में मेरा एक इंटरनेशनल इवेंट था, वर्ल्ड फ्रेंडली ताइक्वांडो चैंपियनशिप, उसमें मैं गोल्ड हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। और दुबई के मैंने 2 इवेंट खेले हैं, अल फुजैरा और ईरान में मैंने इवेंट खेले हैं। मेरे टोटल 7 इवेंट हैं अभी माशाल्लाह, जिसमें से आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। एक में गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या सपोर्ट रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट रही है, मगर मेरी फेडरेशन की तरफ से ज्यादा मुझे सपोर्ट रही है। टाइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से उन्होंने ज्यादा सपोर्ट की है। गवर्नमेंट पाकिस्तान के अलावा आपकी जो फेडरेशन है उसकी एक सपोर्ट और उनका एक बहुत बड़ा किरदार है आपके साथ, आपको बूस्ट करने में, आपको लेके चलने में, आपकी गेम के अंदर, आपकी बाकी चीजों में। उनकी सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह आप इस लेवल पे मौजूद हैं। बहुत प्यारी बातें, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने और बहुत हमारे जो नाजरीन है वो मुस्तफीद हो रहे हैं इस हवाले से। आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप के जो आपका ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग पार्ट था, तो वो आपकी एक ही कोच थी या उसके अलावा भी किसी और कोच ने भी उसमें आपका पार्टिसिपेट किया ट्रेनिंग के हवाले से? नहीं, स्टार्टिंग मेरे बेसिक कोच जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। सर मसूर थे। फिर उन्होंने बहुत सारे इश्यूज हुए तो फिर हमने क्लब छोड़ दिया। फिर मुझे सर रहमत जान ने ट्रेनिंग करवाई और फिर मुझे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई और मुझे जो पॉलिश जो किया है ना, मैम नाजिया ने किया है। कितना अर्सा हो गया आपको इस गेम से अलग हुए हुए? इस गेम से अलग यानी कि आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं, या जिस तरह से कोविड-19 का अटैक हुआ है हम सब पे, तो काफी सारी गेम्स में हमारे काफी सारे प्लेयर्स जो है वो इन होम है, उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमारे 2 मंथ पहले मैं आपको बताया ना, जो हमारे प्रेसिडेंट सर जो हैं सर वसीम, वो बहुत सपोर्टिंग है, अपने प्लेयर्स के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। तो 2 मंथ पहले हमारी नेशनल भी हुई है अभी। तो उसमें मेरा अल्लाह का शुक्र है सिल्वर हुआ है। और ड्यूरिंग कोविड मैं 5 किलोमीटर रनिंग करती थी और फिर अपने घर में आकर ट्रेनिंग करती थी, मैं और मेरी सिस्टर। अच्छा, घर में आपने एक्सरसाइज का अपना जो एक प्रोसीजर था उसको कंटिन्यू रखा है? नहीं, हमारा एक रूम है, उसके अंदर सामान नहीं ज्यादा, उसको हमने ना बिल्कुल उसके अंदर से सारे सामान हटा दिए, खाली कर दिए, और उसके अंदर हम लोग बस ट्रेनिंग करते थे। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि घर के अंदर जो हमारे नाजरीन हैं वो इस चीज को जरूर ये कर सकते हैं कि
इम्पॉसिबल नहीं है, लाजमी नहीं है कि अगर कोविड-19 की वजह से जिम क्लोज हैं या जिम बंद हैं तो वो घर के अंदर भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा रनिंग जो है वो भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। उससे जो है हमें अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस मूजी मर्ज से हम फाइट कर सकते हैं। कोविड-19 में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए बेसिकली। जिसका इम्यून सिस्टम अगर वीक है उनको ज्यादातर कह रहे हैं कि कोविड हो रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देख लेते हैं कि मतलब लाइक कुछ नहीं करना है, खाना है। कोविड-19 में बहुत सारी यही होता था कि बस खाने बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। दिन में तो मैं भी खुद नहीं निकलती थी, मैं रात में 11 बजे ट्रेनिंग करने जाती थी। जब सारे लोग सब कुछ नहीं ओपन होता था ना, मैं रात में रनिंग करने जाती थी। फिटनेस में कहूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो। मेरी मॉम जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, मगर मैं उनको बोलती हूँ कि सुबह आप जाया करें, उनकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। आप क्या नाम है, विदाउट शूज जो है वो उस पे ग्रास पे आप वॉक करें, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक होगा, तो वो करती हैं। चले माशाल्लाह, गुड, दैट्स ग्रेट। आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज है उनके लिए भी कि जो इस एक्सरसाइजेस के अंदर या गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और अपनी वॉक को कंटिन्यू करें, ताकि वो स्पोर्ट्स में अगर हिस्सा नहीं लेते लेकिन अपनी सेहत के लिए, जिस तरह के डॉक्टर्स हमें जब एडवाइस उस वक्त करते हैं जब हमारी अपनी सेहत डाउन हो चुकी है, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि जी आप वॉक करना शुरू कर दें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, अब आप जो है रनिंग शुरू कर दें, आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें। लेकिन वही चीज़ कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम वॉक की तरफ नहीं जाते, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारा आजकल की यंग जनरेशन है, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। आपका फ्यूचर जो है, फ्यूचर के लिहाज से क्या आपका इंटरेस्ट कोचिंग की तरफ है? क्या आप कोचिंग या कोई अपना इस तरह का गेम के लिहाज से कुछ करने का इरादा है आपका? अभी तो मैं आई एम ओनली 20 ना, तो अभी मेरा ये है कि अभी मुझे माशाल्लाह 20 के अंदर आपने इतने सारे मेडल्स लिए हैं जी, 10 इयर्स तो हो गए मुझे। 10 इयर्स के एक ड्यूरेशन के अंदर, तो अगर 10 इयर्स और गुजरेंगे तो फिर मेडल कैसे रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे? इतने सारे माशाल्लाह मेडल्स हो गए। यू आर द प्राउड फॉर द पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोचिंग की तरफ जाने का अभी कुछ नहीं है। अभी मतलब 8 इयर्स तक तो कम से कम प्लेइंग साइड में रहना चाहती हूँ मैं, एज अ प्लेयर इंटरनेशनल अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि आई लव द फीलिंग जब आपका मुल्क का जो फ्लैग है वो सब सारे फ्लैग से ऊपर हो, तो वो फीलिंग्स मैं कहती हूँ कि कोई भी फीलिंग उसके आगे कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। कैसा फील होता है जब इंटरनेशनल पाकिस्तान का फ्लैग लेके आप ऐसे खड़े होते हैं? वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? एक हार्ट बीट का लेवल क्या होता है, आंखों से अश्कों का लेवल क्या होता है, और एक कैसा फील होता है कि हम पाकिस्तान के लिए जो है खड़े हुए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए ग्रीन फ्लैग हमने हाथों में उठाया हुआ है। पहली बात तो जब आपको एक ग्रीन कलर मिलता है ना, जो हमारा ऑफिशियल ग्रीन कलर है, पाकिस्तान कलर जो है, वो ही जब मिलता है ना, तो वो फीलिंग्स मतलब आप कहते हैं खुशी से ज्यादा ना आपको डर होता है कि मुझे इस चीज की ना इज्जत रखनी है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बाहर जाते हैं हम हर चीज में, मतलब अपने एटीट्यूड में, अपने गेम में, हर चीज में हम लोग को, क्योंकि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एज अ फीमेल मैं अपने मुल्क की बेटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। बिल्कुल सही। तो मुझे हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज मुझसे हो जाए कि जो दूसरी कंट्री पे ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि पाकिस्तान के लड़कियां अच्छी नहीं होती, तो हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। और जब आपके मतलब फ्लैग होता है आपके पास, और कलर तो हम पूरे ही पहने हुए होते हैं ना, फ्लैग ही होता है, तो वो डर भी होता है और उसकी खुशी, और मिले जुले से तासरात होते हैं, भी होते हैं। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ ना, मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को ऊपर रखूं, फर्स्ट नंबर पे रखूं, तो वो जो जोश है ना वो एक अलग है। मतलब वो मैं फीलिंग्स बता भी नहीं सकती आपको, उन फीलिंग्स के लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल सही कहा आपने। वो फीलिंग्स हम कैसे बता सकते हैं जो हमारे लिए, हम एक एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर जब हम वहाँ खड़े हुए होते हैं, और ख़ास तौर पे इस फील्ड के अंदर, ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर जब फाइट करके लड़ के अपना
खून जो हमारा निकल रहा होता है फाइट के दौरान, या हमारा कोई फ्रैक्चर हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद हार मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होता और पूरे पाकिस्तान की नजरें हम पर होती हैं और हम उसको लेके चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो एक फीलिंग्स अलग होती हैं। एक इज्जत जो है, उस फ्लैग की इज्जत को हमें लेके चलना होता है कि जी हमने तो विन करना है, हमने तो आखिरी सांस तक अपनी गेम को विन करना है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी फीलिंग्स आपकी। आप मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एजुकेशन और गेम को साथ साथ कैसे लेके चली हैं, ताकि हमारे वो स्टूडेंट जिस तरह माशाल्लाह शाइनिंग स्टार हैं आप और यंगेस्ट के लिए, तो कैसे अपनी स्टडी और अपनी गेम को साथ साथ कैसे टाइम दे पाई और कैसे लेके चली, प्रैक्टिस भी होती रहे, स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो, और जिस तरह से माशाल्लाह आपने एक शाइनिंग स्टार बन के गेम के अंदर आई हैं, इस तरह से स्टडी को भी कंटिन्यू आपने रखा है, वो जरा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज। अच्छा, अभी अभी मैं बीएस कर रही हूँ हेल्थ एंड फिजिकल में। मतलब जो मेरी फील्ड है मैं उसी के अंदर मास्टर्स भी इंशाल्लाह करूंगी, एमफिल भी करूंगी। अभी मैं बीएस कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा इशू होता था, लाइक यूनिवर्सिटी में तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था ना स्टार्टिंग में, अगर अब मुझे यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट कर रही है। स्कूल में, कॉलेज में, मतलब हर पेरेंट चाहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने। मेरी मामा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि है ना वो स्कूल में ना, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहती है कि नहीं मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे पापा कहते थे नहीं, जो बनना है इनको बनने दो। मतलब लाइक मेरा एनटीएस का टेस्ट था जब मैंने सेकंड ईयर किया था, तो मेरी मामा कह रही थी हम इंजीनियर बन जाओ। मैं इंजीनियरिंग से किया, इंजीनियर बन जाओ प्लीज, इंजीनियर बन जाओ। तुम क्या नाम है, तुम टेस्ट क्लियर कर सकती हो, तुम गॉड गिफ्टेड हो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम बन जाओ। मैंने बोला मैं इंजीनियर बन जाऊंगी, फिर भी बहुत खराब इंजीनियर बनूंगी। तो मैंने बोला मुझे अपनी फील्ड में ही करना है, मुझे अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में हूँ मुझे उसी को और करना है, ताकि मैं आगे अपने स्पोर्ट पर्सन को, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, तो मैंने कहा कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोग होंगे मैं उनको एजुकेट कर सकूंगी, मैं उनके सामने बात कर सकूंगी, उनकी इंजरीज को मैं मतलब इंजरीज रिकवरी कर सकूंगी हर चीज में, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो न्यूट्रिशन, इंजरी, इसी से सारा रिलेटेड है। तो अभी भी अगर मेरी कोई इंजरी होती है तो मैं डॉक्टर्स की तो जरूरत पड़ती है, मगर पहले मेरा प्रेफरेंस होता है कि मैं खुद इसको देखूं ऑन द स्पॉट। मैं ऐसा ना हो कि ऑन द स्पॉट ऐसी कोई इंजरी हो जाए मुझे कि मैं वो ठीक ना कर पाऊं, रिकवरी ना हो सकूं, तो उसको मैं पहले रिकवर कर लेती हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। वो ये कि आप सेल्फी का जिस तरह से दौर है, लोग जब डेफिनेटली एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कहीं जाती हैं, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान की शान बान बन के आप उभरी हैं, तो कहीं आते जाते हुए आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है और कितना आपको कैसा फीलिंग होता है, तो हम वापस आके ब्रेक से आपसे वो जानना चाहेंगे। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है।